अच्छा, कितने लोग इसमें जेंट्स है जो खाना बनाना जिनको आता है? बहुत कम ही लोग को खाना बनाना आता है। लेडीज में है कितने लोग को खाना बनाना आता है? सारे लोग खाना बनाना आता है ना। लेडीज के लिए खाना बनाना सबको आता है। कारण क्या है? जेंट्स को क्यों नहीं आता, लेडीज को क्यों आता खाना बनाना? जेंट्स भी तो खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। बात यह है कि लेडीज को कंपलसरी है कि आपको खाना बनाना सीखना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। आज बाप के घर पे होकर शादी होके जाओगी तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, नहीं तो कौन आएगा भैया अपने बिटिया को लेके जाइए, हमारे काम की नहीं है। तो उनके लिए कंपलसरी है, खाना बनाना सीखना पड़ेगा। वाईटीएम में आईडी आप लोग की लगी तो कंपलसरी है कि आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। अब सोच लो हमारा अपलाइन आए, ये बुक पढ़े होगा और प्लान बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो डायमंड कौन बनेगा? अपलाइन बनेगा, आप कभी नहीं बन पाएंगे। वाईटीएम में आईडी लगी है तो कंपलसरी है, जैसे कि लेडीज को कंपलसरी है कि भोजन बनाना सीखना है, तो इस बुक को आपको वाईटीएम आए हैं पैसा कमाने के लिए, डायमंड बनना है। तो इस बुक में क्या लिखा है, दवा कौन कौन सा है, किस बीमारी पे काम करता है, प्लान कैसा है, पैसा कैसे इनकम करोगे, तो इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़ने के बाद में यहाँ से उठा के यहाँ डालना पड़ेगा, उसके बाद में फिर मुंह से बोलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है और आप इस चीज को सीख लिए तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो कितने लोग सीखेंगे? अब भाई डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के लिए डायमंड पे कितना पैसा जानते हैं? एक महीने का इनकम कम से कम 3 लाख रुपया, कम से कम 3 लाख से 5 लाख के बीच में। डायमंड जो फर्स्ट डायमंड है, डबल डायमंड पे और ज्यादा, ट्रिपल डायमंड पे और ज्यादा। तो डायमंड पे 3 लाख रुपया कमाएगा महीने का। डीएम की सैलरी कितनी होगी? 80,000 1 लाख, ऊपर काउंटर के ऊपर से, नीचे से नहीं है ना, नीचे से तो बहुत कुछ होता है। तो उनका लाख रुपया सैलरी है, आपका डायमंड में 3 लाख रुपए की सैलरी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। जिस तरह से हम मीटिंग कर रहे हैं इस तरह से आप लोगों को मीटिंग लेना पड़ेगा। अगर इतना करने में सक्षम है तो आपके लिए 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो ये सोचेगा कि अपलाइन आएगा मीटिंग करेगा तो हमारा इनकम बनेगा, तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। अपलाइन का सारा जब तक आप दीजिए जब तक आप ना सीखे हो। अगर यहाँ जो ब्रांच हो गए, स्टार होने के बाद में आप सारी चीज सीख लीजिए। अपलाइन को पकड़िए, उनसे बोलिए सर हमको सिखा दीजिए, हमको सिखा दीजिए कि आपकी जरूरत हमको ना पड़े, हम खुद फील्ड में चले। और पता लगे कोई नेटवर्कर है बढ़िया किसी कंपनी का, उसके पास टीम है 100-200 की, आपसे आ गया, मिल गया बंदा, तो आपको कोई जानकारी नहीं है, तो भैया जुड़ जाओ। तो वो क्वेश्चन करेगा तो आप जवाब देने जाएंगे। अब अगर बुक पढ़े हैं तब जवाब देने जाएंगे। अगर आप मुझे प्लान करो तो प्लान करना आपको नहीं आता तो हमसे फोन लगाओगे, सर जी कहाँ हो? तो भैया हम तो बड़ो बैठा प्लान कर रहे हैं। अरे एक लोग मिले थे तो प्लान करना था। तो अब सर जी को जब समय मिला तब तक ये भाई साहब चले गए। अब वो चले गए तो पता लगा कोई ऐसा व्यक्ति टकरा गया जो लीडर है हमारी टीम का, वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप अगर जानकारी रखेंगे तो तुरंत प्लान कर देंगे, तुरंत मोटिवेट हो जाएगा। कुछ कमी है तो फोन से सर जी समझा देंगे, तो आपका काम हो गया। तो जानना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। डायमंड बहुत आसान है और न सीखने वाले के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो आसान वाला काम कर लीजिए। एक डॉक्टर बनना हो तो उसकी तैयारी करने के लिए कितने महीने लगते हैं? डी फार्मा के लिए कितना लगता है? 3 साल 2 साल। और
अगर MBBS बनना आप कितने साल? 2 साल से 4 साल तक तैयारी करने में लग जाता है। तैयारी करने के बाद में कोई ये लिखित चीज नहीं है कि आप सक्सेस हो जाएंगे वहां पर, है ना। कोई नौकरी करना, आपको टीचर की नौकरी मिल रही हो, या आपको DM की नौकरी मिल रही है, दरोगा की नौकरी मिल रही है, पुलिस की नौकरी मिल रही है, बैंक में आपको मैनेजर पद का नौकरी मिल रहा है, तो उसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा। तैयारी करके उस लेवल तक आप पहुंचेंगे, तब जाके आप कंपटीशन डील करेंगे। कंपटीशन के बाद में सीट खाली होगा, तब आपकी नौकरी पक्की है। इतना प्रोसेस करने के बाद में तब वहां जाएंगे। मात्र खाली जो जितना समय लगता है ना उसकी तैयारी करने में, 1 साल 2 साल 5 साल, वही तैयारी का समय आप वाइक्यूम में दे दीजिए। समर्पित भाव से, सम्मिलित भाव से नहीं, समर्पित भाव से दे दीजिए कि मुझे करना है तो करना है, डायमंड बनना है तो बनना है, सिंगल माइंड, और दूसरा कुछ दिमाग में ना आए। बता रहा हूं, ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे आपको सक्सेस होने में, क्योंकि परमात्मा आपका तपस्या देखेगा ना, कहेगा जो मस्त जाइए, आपका काम हो जाएगा, है ना। होता है कि नहीं होता है? कहते हैं कि आपकी मेहनत के आगे परमात्मा झुक जाता है। लेकिन जिस दिन हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे, दोस्त, जो हमने स्टार्ट किया था ना, 24,000 ऐसे नहीं आया। सुबह 7 बजे निकल जाते थे, तो रात में हम कब आएंगे ये लिखित नहीं होता था। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे गोंडा से स्टेशन मास्टर का मीटिंग करते थे, तो उनका शाम के 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक उनका ड्यूटी होता था। बस 3 ड्यूटी चलती है स्टेशन मास्टर की, तो 4 बजे से 12 बजे तक। तो हम क्या करते, वहीं पे केबिन में बैठ के वो लोगों को बुलाते, और हम 12 बजे तक मीटिंग करते। जब उनकी छुट्टी होती कि अब घर जाना है, तो फिर मोटरसाइकिल गोंडा से उठाते और 70 किलोमीटर चला के बड़ी चापा पहुंचते। ये मेहनत तो पहले महीने का 24,000 है। अब तो डायमंड हो गए, डबल डायमंड हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है, सुबह शाम अपना होता रहता है। तो आप डायमंड बनने तक का जो सफर है ना, उसको पैर का पसीना सर पे जा रहा है कि सर का पसीना पैर पे जा रहा है, ये मत देखिए, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। यार एक बार खाली 1 साल लग के मेहनत कर लो ना, 1 साल, पूरी लाइफ टाइम के लिए आराम से सोओगे, पूरी लाइफ टाइम के लिए, और 3 पीढ़ी आपकी सेफ हो जाएगी। क्या है क्या? LIC में क्या होता है, आगे समझाते हैं कि LIC करवा लीजिए, आपके ना रहने पे तो पैसा काम आएगा। हमारे यहाँ ID लगाइए और आप डायमंड बन जाइए। जो आपका इनकम आ रहा है आपके ना रहने पे, आपका जो ID है नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। जितना पैसा मिल रहा है बढ़ के आ रहा है तो बढ़ के मिलेगा। उनकी जिंदगी खत्म, उनका नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। 3 पीढ़ी तक पैसा मिलता है यहाँ। एक बार अगर मेहनत करने से, 1 साल अगर मेहनत करने से 3 पीढ़ी अपना सुधार लेते हैं, तो भैया मेहनत करने में कोई दिक्कत है क्या? इससे अच्छा बिजनेस करने नहीं मिलेगा। एकदम आराम से आपको जाना है बॉम्बे घूमने 10 दिन के लिए, अगर कोई नौकरी है तो 10 दिन की छुट्टी जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। दुकान किए हैं तो दुकान का शटर बंद तो पैसा बंद आएगा। और यहाँ पर आपकी टीम तो काम कर रही है ना, आपकी टीम आपके लिए नहीं काम कर रही है, वो अपने लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ सिस्टम है कि आपको पैसा आएगा। और दवा तो काम कर रही है, लेकिन जो आपका वो आयल नहीं है वो एकदम बेकार है। आयल अच्छा कितने लोगों को आयल यूज करवाना है? हम स्वयं यूज किए सर, अकेले यूज किया है? हाँ स्वयं यूज किए हैं। और दवा तो आपकी बहुत बेहतरीन है, दवा में कोई ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन आयल में पता नहीं क्यों जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। आप 10 लोगों को यूज करवा दीजिए, ठीक, और 10 लोगों को यूज करवा दीजिए, गारंटी लेता हूँ 8 लोगों को रिजल्ट आएगा। 100% 8 लोगों पे रिजल्ट आना ही है, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे बॉडी की सिस्टम होता है कि उनको वो चीज सूट नहीं करता। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि वो बॉडी को सूट नहीं करता है।
तो जब आप 10 लोगों को यूज करवाएंगे तो 8 लोगों पे रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसको सूजन वूजन है ना, किसी को लगा दीजिए, आपको 24 घंटे में रिजल्ट है। तो हमने रिजल्ट लिया, बढ़िया है। आप अकेले यूज किया है, आप 8-10 लोगों को और यूज करवा दीजिए, फिर आप नेक्स्ट मीटिंग में बताइएगा कि रिजल्ट है कि नहीं है। और दवा तो सर जी आपकी अच्छी है, सारी दवा अच्छी है सर, लेकिन आप इसको अकेले यूज किए हैं। हाँ, तो अकेले यूज किया तो और लोगों को यूज करवा के देख लीजिए, क्योंकि अगर एक लोगों पे रिजल्ट अगर नहीं होता, ये कंटिन्यू नहीं बिकता और सबसे तेज बिकने वाला प्रोडक्ट है ना। यस सर। तो डॉक्टर के पास दवा लाते हम लोग, पता लगता है कि इनसे काम नहीं किया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, फिर तीसरे डॉक्टर के पास लेके गए, तो होता है कि वो दवा बदल दिए, वो नहीं दवा सूट किया, वो दवा सूट किया, है ना। तो होता है 100% दवा कोई भी काम नहीं करता। 100 लोगों को जहर पिला दो, 100 लोग नहीं मरेंगे, कुछ बच जाएंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जहां से तो समझ जाएंगे, जहां से नहीं बचेंगे। नहीं सर, बच जाएंगे, बच जाते हैं। 100 लोगों को पिला दीजिए, हाँ, तो 100 नहीं मरेंगे, क्लियर है। यही ठंडा पानी 10 लोगों को पिला दीजिए, 1 लोगों को जुकाम पकड़ लेगा, भाई 9 लोगों को नहीं पकड़ेगा। अलग अलग बॉडी का सिस्टम होता है सबका, क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। तो वही हम भी सोचे कि और दवाइयाँ अच्छी हैं, तो ये आगे वाला कैसे कर नहीं, आप यूज करवाइएगा 8-10 लोगों को और देखिए, आप 10 सीसी ले लीजिए और 10 लोगों को अलग अलग बेच दीजिए, और उनसे बोल दीजिए जिसको रिजल्ट नहीं आएगा आप सीसी वापस करिए, पैसा लीजिए। तो खुला सीसी हमको दे दीजिएगा और उसका पैसा हमसे ले लीजिएगा। वहीं आपको ये भी गेस हो जाएगा कि हाँ कितने लोगों पे रिजल्ट है कि नहीं। तो दोस्तों, सिस्टम बहुत बढ़िया है, और प्लान कर दिया जाए। प्लान हमारी जो कंपनी प्लान डिजाइन की है, बहुत यूनिक प्लान है, और प्लान 2 फेज में है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या है, इसमें 3 प्रकार का इनकम है, मैचिंग, रिवार्ड और रॉयल्टी। और इसका जो इनकम मिलता है हफ्ते में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नए लोगों को लाएंगे, नए लोगों का जो इनकम बनेगा हफ्ते में, ये फेज 1 में आएगा। अब जब उस व्यक्ति का प्रोडक्ट खत्म हो गया, आईडी लगी है, दवा मिल गया, प्रोडक्ट खत्म, दोबारा भी तो प्रोडक्ट चाहिए, तो दोबारा अगर प्रोडक्ट चाहिए तो उनको उसी आईडी पे रीपरचेज करना पड़ता है। रीपरचेज का मतलब पुनः खरीदारी, तो उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन इसमें 8 प्रकार का सब्जी बात में 2 बीमारियों के लिए अक्सर सर, बीमारी के लिए सुनिए, आप लिख लीजिए, अभी जो मीटिंग खत्म होगा तो आपसे बात कर लेंगे, नहीं तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, 1 सेकंड, जैसे 2 बीमारियों के लिए लोग हाफा के लिए ज्यादा दवा मतलब मांगते हैं, और उसके बाद कहीं कहीं जैसे मान लीजिए हो गया, थोड़ा थोड़ा निकल आया, थोड़ा नहीं होता है, मांस बढ़ाता है, ठीक है, तो हम लोग उसको बता देंगे, दवा है अपने पास जी, पहले खुराक में रिजल्ट मिलेगा। तो फेज 2 में मंथली इनकम है, और उसमें 8 प्रकार का इनकम है। तो मैं पहले फेज 1 को बताऊंगा।